अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रोल ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड। ठीक है, जो प्लांट मेटाबॉलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें से बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स को देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स को देखेंगे और उसके बाद हम उनके रोल्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एरोमेटिक अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ऐसे अमाइनो एसिड जिनके अंदर एरोमेटिक रिंग होती है उनको हम कहते हैं कि वो हमारे पास है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स हैं जिनको हम देखते हैं कि ये एरोमेटिक है नेचर के अंदर। तो वो है हमारे पास टायरोसिन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलानीन। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि नेचर की, तो इन सब के पास जो होती है ना एरोमेटिक रिंग होती है और ये सब जो हैं ये नॉन पोलर है नेचर के अंदर। ठीक है, दे आर नॉन पोलर इन नेचर। तो फिनाइल एलानीन के पास फिनाइल ग्रुप होता है, फिनाइल ग्रुप। ठीक है, और उसके बाद हम अगर बात करें ट्रिप्टोफैन के अंदर क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक इनोल रिंग होती है, हेट्रोसाइक्लिक इनोल रिंग। ठीक है, हम इनकी नेचर की सिर्फ एक एक पॉइंट करेंगे यहाँ पे। इनोल रिंग, सॉरी इंडोल रिंग, इनोल लिख दिया मैंने, हाइड्रोसाइक्लिक इंडोल रिंग। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी टायरोसिन की, तो टायरोसिन के पास क्या होता है हमारे पास 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्रुप। टायरोसिन है 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्रुप। क्लियर, जो कि इसको क्या बनाता है, एक हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड बनाता है टायरोसिन को। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इनके रोल को यहाँ पे देखते हैं। क्या रोल होता है हमारे पास एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स का। ठीक है, तो जिस तरह हमारे पास प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स भी एक बिल्डिंग ब्लॉक हैं। ठीक है ना, हमारी बॉडी के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इनकी अकरेंस की, तो ये सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ना एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन एनिमल ने अपना ये कॉस्टली मेटाबॉलिक पाथवे लॉस कर दिया है जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड बनाता था। ठीक है, तो फिर इसीलिए एनिमल जो है ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड ऑब्टेन करते हैं प्लांट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनकी जो अब इम्पोर्टेंट रोल्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टायरोसिन की। ठीक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। तो ये प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द डोपामिन। ठीक है, नॉर एपिनेफ्रीन एंड एपिनेफ्रीन। ठीक है, नॉर एपिनेफ्राइन, ठीक है, और एपिनेफ्राइन, ये इन सब के लिए एक प्रिकर्सर के तौर पे यूज होता है टायरोसिन। इट इज़ ए प्रिकर्सर फॉर डोपामिन, नॉर एपिनेफ्राइन एंड दी एपिनेफ्राइन। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस के लिए। दीज ऑल आर दी न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, दीज आर दी न्यूरो ट्रांसमीटर्स फॉर एनिमल्स एंड दी ह्यूमंस। तो टायरोसिन जो है वो इन डोपामिन, नॉरएपिनेफ्राइन और एपिनेफ्राइन की प्रोडक्शन करवाता है और ये सारे जो हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारी बॉडी में। ठीक है, टायरोसिन एक प्रिकर्सर है, किसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है। ठीक है ना, मेलानिन के लिए, मेलानिन सिंथेसिस करवाता है, इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर फॉर मेलानिन सिंथेसिस।
ठीक है, मेलानिन सिंथेसिस करवाता है, ठीक है ना। ऑर्गेनिजम्स के अंदर, बहुत से ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसमें ह्यूमन और एनिमल वगैरह जो हैं वो शामिल है हमारे पास। तो ये व्हाट इज़ मेलानिन? मेलानिन इज़ द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेयर, स्किन एंड द आई कलर, ठीक है। ये एक ऐसा पिगमेंट है जो हेयर, स्किन और आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद है कि ये पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट होता है इंसेक्ट के अंदर प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो जो है वो हमारे पास एरोमेटिक अमीनो एसिड ये इंसेक्ट के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्लियर? तो 3 पॉइंट्स हैं अगर आपने याद रखने हैं, ठीक है ना, इसके टायरोसिन के। एक है न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है, एक मेलानिन की सिंथेसिस करवाता है और तीसरा इंसेक्ट प्रोटेक्शन करवाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड एरोमेटिक अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। क्लियर? तो ट्रिप्टोफैन की अगर हम बात करें तो ट्रिप्टोफैन एक इनिशियल प्रिकर्सर है बायोसिंथेसिस के लिए। हमारे पास ट्रिप्टोमाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो मैं यहाँ पे बताने लगी हूँ आपको। अब जो है ये एनसीईआरटी में भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज ये देखते हो कि ट्रिप्टोफैन जो है ये इनिशियल प्रिकर्सर है फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ द ट्रिप्टामाइन, ठीक है, सीरोटोनिन, ठीक है, और मिलेटोनिन। जो ये सीरोटोनिन और मिलेटोनिन वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एनसीईआरटी में देखने को ये मिलता है कि जहाँ पे वो पूछता है कि ट्रिप्टोफैन जो है ये जो सीरोटोनिन और मिलेटोनिन जो है वो कौन बनाता है, तो आप कहोगे कौन है जो इसका प्रिकर्सर है, तो आपने कहना है ये ट्रिप्टोफैन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिख देती हूँ और आप भी इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो उसके बाद है ये ट्रिप्टामाइन बनाता है, सॉरी ऑक्सन, ट्रिप्टामाइन की तुमने बात कर ली है ना, सॉरी, ऑक्सन की बायोसिंथेसिस करवाता है, ठीक है। उसके बाद है कि कैन यूरिनिक एसिड, ठीक है ना, कैन यूरिनिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है, कैन यूरिनिक एसिड, कैन यूरिनिक ये इनिया ना, यूरिनिक एसिड, ठीक है, ये भी प्रोड्यूस होता है कब? ट्रिप्टोफैन कैन यूरिनिन पाथवे से, ठीक है। कैन यूरिनिक एसिड इज प्रोड्यूस बाय द ट्रिप्टोफैन, एक पाथवे है हमारे पास ट्रिप्टोफैन कैन यूरिनिन पाथवे, इससे कैन यूरिनिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो और इसके अलावा कैन यूरिनिक एसिड और कैन यूरिनिन है, ठीक है ना, ये प्रोड्यूस होते हैं ट्रिप्टोफैन कैन यूरिनिन पाथवे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए न्यूरॉन को ओवर स्टिम्युलेशन से, ठीक है। ये जो है कैन यूरिनिन ये प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरॉन को ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम ओवर स्टिम्युलेशन और एक्साइटेशन, ठीक है, और एक्साइटेशन। ये एक्साइटेशन कौन करवाते हैं? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है ना। तो ये न्यूरॉन को पहुंचाते हैं कैन यूरिनिक एसिड फ्रॉम ओवर स्टिम्युलेशन एंड एक्साइटेशन बाय एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें इसी की कंटिन्यू रखते हुए ट्रिप्टोफैन की, तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ थोड़ा सा कि फ्लोरिसेंस चेंज जो आता है ना ट्रिप्टोफैन के अंदर, फ्लोरिसेंस चेंज इन ट्रिप्टोफैन तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये यूज होता है इंडिकेटर के तौर पर एंजाइम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर जो चेंज है ना उसको इंडिकेट करने के लिए ना, जो ट्रिप्टोफैन के अंदर फ्लोरिसेंस चेंज है ना इसका ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी फिनाइल एलानिन के जो रोल की, ठीक है। तो बात करते हैं रोल ऑफ फिनाइल एलानिन, ठीक है। तो अगर हम फिनाइल एलानिन की बात करें कि इसका रोल क्या है, तो ये डोपामीन और उसके अलावा है हमारे पास
एपिनेफ्रीन, ठीक है ना, एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन, ये सब की जो है वो के लिए सिंथेसिस करवाता है, ठीक है ना। तो ये किन किन चीज़ों की सिंथेसिस करवाता है, ये जो ऊपर लिखा है ये मैं नीचे लिखने लगी हूँ, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रीन, ठीक है। उसके बाद है एपिनेफ्रीन कि ये सिंथेसिस करवाता है। जो ये सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर हैं ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमन और एनिमल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। उसके अलावा ये प्रिकर्सर है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। कौन सी प्रोटीन? जो कि एसेंशियल होती है ग्रोथ के अंदर, ठीक है, रिपेयर के अंदर और मेंटेनेंस के अंदर। तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर है ऐसी प्रोटीन जो ग्रोथ करवाती है, ठीक है, रिपेयर करवाती है और मेंटेनेंस करवाती है, ठीक है। क्या होता है कि ये बहुत से अदर प्रोसेसेस के अंदर भी एरोमेटिक अमाइनो एसिड यूज़ होते हैं, जिस तरह के हमारे पास न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ के खिलाफ यूज़ होते हैं, ठीक है, ड्रग टारगेट के तौर पर, ठीक है। उसके बाद कैंसर वगैरह के खिलाफ भी इनको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप तो कि आपको रोल ऑफ द एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।